हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है 27 जून और आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि आज का दिन जो है ना, कल मेरी डॉटर का बर्थडे है 28 जून को। और वैसे तो मैंने उसका बर्थडे कोशिश करती हुई ठीक से सेलिब्रेट करूं, लेकिन जैसे ही ये दिन आता है मेरी लाइफ में तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती उस पल को याद किए बिना, जो पल मेरी लाइफ में गुजरा है 20 साल पहले। 20 साल हो चुके उन बातों को, लेकिन आज भी वो पल मेरी आंखों के सामने ऐसे गुजरता है जैसे वो आज ही की बात हो। उस एक दिन ने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। मेरी क्या, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ को बर्बाद कर दिया उस एक दिन ने। आप लोग सोच भी नहीं सकती कि जिस बारे में बात करने से ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मात्र वो चीज़ जिस टाइम पर हुई होगी उस टाइम पे हमारी सिचुएशन क्या रही होगी, मेरी या मेरी फैमिली की सिचुएशन क्या रही होगी वो टाइम में, मैं आप लोगों के साथ बयां भी नहीं कर सकती। तो अब से 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले मेरा एक अच्छी खासी फैमिली थी। मेरे 2 भाई और 2 बहन थी। हम अच्छी खासी हमारी फैमिली थी। गांव में ही घर था हमारा, अच्छा खासा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। पापा एक छोटे से किसान, छोटा नहीं, पापा हमारे किसान थे। गांव के अंदर अच्छी खासी हमारी ज़मीन थी। पापा खेती करते थे। बड़ा भाई था, वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन प्राइवेट, जैसे BA MA वगैरह होते ना, वो प्राइवेट ही कर रहा था, लेकिन साथ में दुकान कर रहा था अपनी। बड़ा भाई, जो छोटा भाई था, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, आवारागर्दी में वो पढ़ चुका था उस टाइम ही। जो मैं थी, मैं उस टाइम पे 11th क्लास में थी। 11th क्लास के मैंने एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम पे। मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो मुझसे 2 साल छोटी थी, उसका 9th क्लास था शायद। तो उस टाइम की बात थी, 28 जून का दिन था। सुबह मॉर्निंग में भाई मेरे दुकान के लिए निकले थे, दुकान पर गए। मंडे का दिन था। मंडे के दिन उनकी छुट्टी रहती थी मार्केट की, लेकिन वो क्या दोपहर तक दुकान खोल लेते थे, और दुकान खोलने के बाद शाम को 3 या 4 बजे से वो जहाँ पे उधार दिया होता है ना दुकान के लोगों को, उन लोगों के पास तगादे के लिए जाते थे, जैसे पैसे मांगने के लिए कि भाई पैसे दे दो, आपको 1 हफ्ता से ऊपर हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गए, 20 दिन से ऊपर हो गए, इस तरीके से। तो उस दिन भाई का मेरी फास्ट भी रहता है, फास्ट रहता था मंडे का। तो उस दिन मेरे भाई गए थे दुकान पर। तो उनके पास उस टाइम पे अपनी खुद की बाइक थी 20 साल पहले, और खुद की उनकी मोबाइल था उनके हाथ में, खुद की। और वहीं पर ही दुकान पर जब वो गए थे तो वहीं थोड़ी ही दूरी पर मेरे चाचा जी हैं, उनकी दुकान थी। तो मेरे जो भाई था, जब वो दुकान बंद करने के बाद में मेरे चाचा जी के पास वो बाइक की चाबी दे के आते हैं, और दुकान की चाबियां देख के आते हैं कि चाचा जी ये लो बाइक की चाबी और ये लो दुकान की चाबी। और उसी टाइम किसी का फ़ोन आता है मेरे भाई के पास। तो भाई ने मेरे चाचा जी को जब दुकान की चाबी और वो दी थी ना, तो भाई ने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में। तो चाचा जी ने उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने बोला बस चाचा जी मैं ना अभी आ जाऊँगा, थोड़ी बहुत देर में यहीं तक जा रहा हूँ, ऐसे बोल के वो चले गए। दोपहर के 3 बज रहे थे, और चाचा जी और भाई ना मेरे दोनों शाम के टाइम में साथ में ही आते थे दुकान से। उस दौरान दोपहर के 2:30 बज रहा था उस टाइम पे, जब मेरा भाई फ़ोन पर बातें कर रहा था किसी से। उस टाइम पर वो चाचा जी को चाबी और बाइक की चाबी और दुकान की चाबियाँ देकर चले जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो चाचा जी हैं, उनके पास उनका जो फ़ोन था, हम लोग गांव में थे, तो उस टाइम पे पापा खेत पर गए हुए थे, और जो मेरे जो चाचा जी थे वो दुकान पर ही थे। तो गांव में ना उस टाइम पे फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, वो भी कुछ एक घरों में,
मुश्किल से 2-4 घरों में हुआ करते थे। हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, सिर्फ़ एक भाई के पास फ़ोन था, जो कि भाई के पास था उस टाइम पे। तो जो हमारे चाचा जी थे, उन्होंने किसी और के पास फ़ोन करवाया था। उस टाइम शाम का टाइम था, 28 जून का टाइम था। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास हम लोग बैठे हुए थे बाहर, मतलब जैसे गाँव में होता है, तो सारे चाचा ताऊ के बच्चे जो होते हैं सारे इकट्ठे होते हैं एक जगह, लूडो खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, मतलब इस तरह से कुछ भी गेम खेल रहे होते हैं। तो हम लोग वो गेम खेल रहे थे। उस टाइम पे पापा खेत पर गए हुए थे, तो घर में कोई भी जेंट्स लोग नहीं था, क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो सब लोग खेतों पे ही रहते हैं उस टाइम पर। तो हमारे पास ना मतलब गाँव में ही दूसरी गली से एक बंदा भागा आता है, और वो बोलता है बंटी ख़त्म हो गया। मतलब भाई का नाम लेके एकदम से उसने हमसे ये बात बोलता है, बंटी ख़त्म हो गया। हम मतलब सुन के एकदम से मतलब इतना ज़्यादा शॉक्ड हुए। उस टाइम मम्मी खाना तैयार कर रही थी कि भाई आने वाला होगा, उसका फास्ट है, तो खाना तैयार कर दूँ। जैसे मम्मी ने ये बात सुनी, मम्मी मतलब चूल्हे पे खाना बना थी, मम्मी ने चूल्हे की आग जली हुई छोड़ी और मम्मी भागी एकदम से सुनते ही कि क्या बोल रहा है। गाँव में हमारे घर पे फ़ोन नहीं था, घर में कोई भी जेंट्स लोग नहीं थे उस टाइम पर। तो मैं मतलब पड़ोस में दूसरों के घर पे जाकर एकदम से अचानक से चाचा जी के पास फ़ोन करती हूँ कि चाचा जी क्या हुआ। एकदम से मतलब वो बंदा आके उसने ये बात बोली है क्या हुआ। तो चाचा जी के मुंह से बातें नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल भी वो बोल नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। उन्होंने बोला जल्दी से अपने पापा को भेज, घर में से किसी को भेज, सब कुछ खत्म हो गया आज। मैं उस टाइम पर सिर्फ 15-16 साल मेरी एज रही होगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि घर में कोई नहीं था। जल्दी से सब मतलब जो भी थे चाचा ताऊ के बच्चे थे, सबको भागा के खेतों पे भेजा कि जाओ जल्दी से बुला के लेके आओ पापा को कि क्या हुआ है। पापा आए घर पे, सब लोग, जिसको गाड़ी मिली, जिसको स्कूटर मिला वो स्कूटर से, जिसको जो मिला, जैसे ट्रैक्टर मिला कोई ट्रैक्टर से, सब लोग इस तरह से भागे एकदम से हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ जाकर पूरी रात हो गई, हमें कुछ खबर नहीं क्या हुआ है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता हमें। रात को 9-10 बजे तक हम लोग परेशान, हमसे यही कहा जाता है, बार बार हम फ़ोन करके पूछते हैं तो हमसे यही कहा जाता है इलाज चल रहा है, इलाज चल रहा है, सब ठीक है। हमको 12 बजे तक भी ये खबर नहीं मिलती है कि हमारे भाई को क्या हुआ है, और कुछ हमें बताने के लिए भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो दादी है ना, अम्मा थी घर पे केवल हमारे सामने, तो हमें मना कर दिया जाता है कि कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी घर में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सुबह से मतलब पूरी रात हो गई हम लोगों को इंतजार करते करते, क्या हुआ कुछ नहीं पता। सुबह से मॉर्निंग में 6 बजते हैं, मॉर्निंग में इस रिश्तेदारों का आना शुरू हो जाता है, सारे रिश्तेदार घर के बाहर खड़े हैं। हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। हमारी मम्मी रोती हुई घर वापस आती है, सुबह पता चलता है क्या हुआ है। सब लोग दौड़ते हैं, रास्ता जाम करते हैं, ट्रैफिक जाम करते हैं, घर के बाहर मीडिया खड़ी होती है, पुलिस खड़ी होती है। हम सब अनजान कि क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें नहीं पता। भाई की डेड बॉडी शाम को 4 बजे आती है घर पे। उसके बाद सारे रिश्तेदार, सारे गांव वाले और सब लोग मतलब खड़े होते हैं, और हम लोग रो रहे होते हैं। बस अभी समझ में नहीं आ रहा क्या होता है क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि भाई की डेथ हो चुकी है, और भाई की जो डेथ हुई थी उसको एक पुलिस वालों ने कुछ पैसों की खातिर सिर्फ ये कहकर बोल दिया जाता है कि ड्रिंक की थी इसलिए डेथ हो गई, ड्रिंक की हुई थी इसलिए डेथ हो गई, ये बोल दिया जाता है हम लोगों से। न्यूज़पेपर में मीडिया वाले ये छाप देते कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ड्रिंक की थी, ड्रिंक की वजह से ज़्यादा ड्रिंक हो गई थी इसलिए डेथ हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत करा दी जाती है भाई की। भाई का मोबाइल गायब हो जाता है, भाई की पॉकेट में जो भी पैसे होते हैं, जो भी पर्स में होता है, सब कुछ गायब हो जाता है।
किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरी बार कॉल किसने की थी, आखिरी बार कॉल पर कौन था, किससे बातें हो रही थी, कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, जिस रात ये सब चीज़ें हो रही थी 28 जून की रात को, उस दिन पापा हॉस्पिटल में थे पूरी रात। सुबह हम लोगों को पता चलते, जो खेत थे ना, खेत पे उस टाइम पे मक्का भुट्टा जो होता है वो हो रखे थे। वो मतलब पूरी रात में खेत ही खाली कर दिया है लोगों ने। इतना ही नहीं, घर में भाई की जिस टाइम पे डेड बॉडी आई थी, उस टाइम पे हम लोगों को कोई होश नहीं था, कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं कि मतलब क्या हो रहा है। मम्मी को तो कुछ होश ही नहीं था कि जवान बेटा उनका गया था उनकी आंखों के सामने से, और हम लोग बचपन में हमें इतना होश नहीं कि हम क्या करें। तो पापा हॉस्पिटल से जब घर आए थे, तो पापा ने कुछ पैसे मुझे दिए थे कि जाके इसको अलमारी के अंदर रखा, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद पापा को बहुत बड़ा सदमा लगा था एकदम से। तो जब पापा भाई की डेड बॉडी को घर लेके आए थे, तो पापा ने वो पैसे मेरे हाथ में दिए थे कि जाके रखा घर सेफ के अंदर। मैं रख के, मुझे इतना होश नहीं कि सेफ का लॉक भी लगाना ज़रूरी होता है ऐसे टाइम में, मुझे नहीं पता था। उसके बाद एक दिन के बाद पापा मुझसे वो पैसे वापस मांगते हैं, और मैं जाके देखती हूँ तो पैसे गायब। मतलब लोगों ने पूरी तरह से मतलब बर्बाद करने की ठान ली थी। उस चीज़ को मैं आज तक नहीं भुला पाती, और भूलना भी चाहूँ ना, कभी ज़िंदगी भुला नहीं सकती। क्योंकि पूरे 6 साल बाद उसी तारीख को, उसी दिन मेरी बेटी पैदा हुई, छोटी वाली। भगवान ने पता नहीं क्या सोच के मतलब वो दिन चुना, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन को मैं कभी नहीं भुला सकती। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जिसने हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई की डेथ के बाद हमें आज तक ये बात पता नहीं चली कि कौन उनके कातिल थे। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की, कोई हमारा केस नहीं हो पाया, पुलिस केस, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत करा दी गई थी, न्यूज़पेपर में गलत छापा गया था, सब कुछ। जबकि उनके कातिल खुलेआम घूम रहे थे हम लोगों के आसपास। ये सब चीज़ें हो रही थी हमारे आसपास, लेकिन हम इन सब से अनजान थे। और पापा भी ये सोचकर चुप लगा गए थे कि अगर हमने कोई केस वेस किया तो जो लोगों ने इतना कुछ किया है, कहीं वो फैमिली के बाकी मेंबर्स को चोट ना पहुंचाए। एक डरा हुआ बंदा बहुत कुछ सोचता है ना। इन सब चीज़ों ने सबकी ज़िंदगी को ख़राब करके रख दिया। पापा को खेती करनी छोड़नी पड़ी, पापा को दुकान संभालनी पड़ी उस टाइम पे भाई की। और जिन लोगों ने भाई से उधार लिया हुआ था, उन्होंने 1 रुपया वापस नहीं किया भाई के जाने के बाद। और भाई की जो जान गई, हम लोगों को पता चला बाद में कि भाई ने किसी को पैसे उधार दिए थे। वो पैसे लेने के लिए उस दिन फ़ोन आया था कि पैसे देने हैं, इसलिए भाई गया था। थोड़ी देर के लिए कह के गया था चाचा जी से, लेकिन थोड़ी देर वो कभी नहीं आई। भाई की डेथ के बाद हमें ये बात पता चली कि पैसे उधार दिए हुए थे, इसलिए उनकी जान गई। और मैं आप लोगों से इतनी कहूँगी कि पैसे कभी भी किसी को उधार ना दो। पैसे की वजह से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। भाई के जाने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। सबसे ज़्यादा ये फैक्ट जो हुआ घर में, भाई के जाने के बाद मेरी लाइफ पे पड़ा, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी लाइफ उस मोड़ पर चली गई थी कि मैं चाहकर सोच ही नहीं पा रही थी मैं करूँ तो क्या करूँ। पढ़ाई छूट चुकी थी, बाहर आना जाना छूट चुका था बिल्कुल, और सुनने वाला भाई जा चुका था। मम्मी हमारे पास थी, जिंदा थी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टूट चुकी थी बिल्कुल, उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बस ये सब चीज़ें थी। छोटा भाई पहले से ही गलत रास्ते पर था, भाई के जाने के बाद वो और ज़्यादा गलत रास्ते पर चला गया, क्योंकि उसको सभी लोगों ने इस तरह से भड़का दिया कि तू अकेला है और सब कुछ तेरा है।
तो तुझे कमाने की या मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें उसको बोला गया और वो उसी डायरेक्शन में चलता चला गया। उसने अपनी लाइफ को ख़राब कर लिया। पापा ने फिर जल्दबाजी में, मतलब भाई के जाने के 3-4 साल के बाद ही मेरी शादी करा दी, कि पापा को ये था कि भई सारी ज़िम्मेदारी पापा को ही निभानी है। तो पापा को ये था कि जल्दी से जल्दी भैया मैं अपनी ज़िम्मेदारी से निपटूँ, ताकि, क्योंकि मेरे से छोटी एक सिस्टर और थी, उसकी भी शादी करनी थी। तो बस इसी वजह से 20 साल की थी केवल मैं उस टाइम पर जब मेरी शादी हुई थी। शादी हो गई। शादी के बाद 2.5 साल बाद मेरी छोटी वाली बेटी पैदा होती है। मतलब भाई जिस दिन ख़त्म हुआ था ना 28 जून को, उसी दिन मेरी बेटी पैदा होती है, छोटी वाली। टाइमिंग वही 4 बजे का टाइमिंग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई की डेथ हुई थी, मंडे का दिन, और उसका बर्थडे 4 बज की। तो बस गॉड को यही बोलती हूँ कि शायद मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए भाई को उन्होंने मुझे लौटा दिया मेरी बेटी के रूप में। और वो मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हर तरह से मुझे प्रोटेक्ट करती है। और कल उसका बर्थडे है। मैं चाहकर भी अपने भाई की वो चीज़ें नहीं भूल पाती, और आज भी उस चीज़ को याद करके रो लेती हूँ बस अकेले में। बस यही था मेरा ब्लैक डे 28 जून। अब मैं उसको ब्लैक डे बोलूँ या फिर एक हैप्पी डे बोलूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज मेरी फैमिली में ना मेरी मम्मी है, मम्मी को गए हुए 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पापा थे, पापा भी एक्सपायर हो चुके अभी 6 महीने पहले। भाई है, भाभी है छोटा वाला। उन दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पापा और मम्मी की केयर नहीं की थी। मम्मी और पापा को जीते जी उन्होंने बहुत तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, जिसकी वजह से मैंने उनसे रिलेशन ही ख़त्म कर दिया अपना। पिछले 4-5 साल से ना मैं उनकी राखी बांधती हूँ, ना दोष करती हूँ। लेकिन हाँ, जो भाई आज इस दुनिया में नहीं है ना, उसके लिए राखी आज भी खरीदती हूँ। क्यों पता नहीं, शायद ये मेरा प्यार है या फिर पागलपन, मुझे नहीं पता। आज भी वो सारी राखियाँ ना इकट्ठी हो रखी डब्बे के अंदर, यही सोच के बस कि बस वही एक भाई था मेरा। मेरी फैमिली में भाई की तरफ से कोई नहीं है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालती हूँ, अपना काम करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मन हल्का हो जाता है आप लोगों से बातें करती हूँ तो, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बातें सुन सके। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बस आज की वीडियो में इतना ही शेयर करना था आप लोगों से।